मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट चेतन श्रीवास्तव। आपको बता दें ये शमशान भूमि उत्थान समिति के महासचिव भी रह चुके हैं। तो वकील साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो शमशान भूमि में जो विवाद चल रहा है इस समय, बिल्डिंग को लेकर तमाम लोगों ने शिकायतें करी, बैंक खाते पर रजिस्ट्रार महोदय ने रोक लगा दी। अब जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता जी, उनका ये कहना है कि उस समय महासचिव आप थे, आपके पास में पूरा आय व्यय का ब्यौरा जो था वो आपके पास में था, आपने दिया ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? मुझे तो नहीं लगता कि गोपाल गुप्ता ऐसी बात करेंगे कि आय व्यय का ब्यौरा मेरे पास है, क्योंकि मैंने तो गोपाल गुप्ता जी के व्यवहार के कारण, अमर्यादित आचरण के कारण, अभद्रता के व्यवहार के कारण शमशान भूमि से अपने आप को शुरू से ही दूर कर लिया। शमशान भूमि का हमें उपयोग किया गया। नवाबगंज में एक संत थे मौनी बाबा, उन्होंने एक समिति बनाई थी यहाँ, शमशान भूमि समिति, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में सुरेश चंद्र गुप्ता थे। महामंत्री के रूप में मैं कार्य देख रहा था। तो नगर के लोगों ने उसका शमशान भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था बार में वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ, तो लोगों ने समाज के लोगों को इकट्ठा करके और ये कहा कि ऐसा है, इसका तमाम शमशान भूमि समिति का उद्धार हो जाएगा। और आप जो इतने समय से मुकदमा लड़ रहे हैं शमशान भूमि के लिए 13 साल से कमलेश खंडेलवाल से, और जो आपने 40 ईयर ज़मीन जो है वो कमलेश खंडेलवाल से जीत भी ली है मुकदमे में, तो उसका सदुपयोग हो जाए। तो उसमें ऐसा है कुछ निर्माण हो जाए और निर्माण के बाद उसमें दुकानें बना दी जाएँ, जिससे उसका संचालन होता रहेगा। और हमें भी उस समय इसमें कोई बुराई नहीं लगी कि 10 दुकानें बनने का प्रस्ताव था, क्योंकि 10 दुकानें बनने के लिए कम से वो जगह पर्याप्त थी जिसमें कमलेश खंडेलवाल से जो हमने मुकदमे में जीती है, उसमें 10 दुकानें बननी थी। 10 दुकानों के आवंटन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ, और प्रस्ताव जब पारित हुआ तो नगर की जनरल हाउस में एक शमशान भूमि समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया पहले। इसके बाद उसके माध्यम से ही एक एजेंडा घूमा, और जिसमें ये तय हुआ था कि प्रत्येक जो 10 दुकानें निकलेंगी वो समाज के उद्धार के लिए होंगी, किसी व्यक्ति को लाभ के लिए नहीं होंगी। इसलिए उनकी कोई रीसेल नहीं की जाएगी, उनके लिए कोई बेचा नहीं जाएगा, किसी को मतलब बोली लगवा करके उनको आवंटन नहीं होगा, बल्कि लॉटरी के द्वारा जिसकी वो दुकान निकलेगी उसको वो दुकान मिलेगी। और ये भी तय हुआ था कि कमेटी का कोई व्यक्ति लॉटरी में हिस्सा नहीं लेगा, एक परिवार से एक व्यक्ति से अधिक कोई उसमें वो उसके लिए आवेदन नहीं डालेगा। आवंटन प्रक्रिया में 10 लोगों की पर्चियाँ निकली, बहुत पारदर्शी तरीके से मैंने कांवर्थी दल के लोगों के साथ उसका वो कराया आवंटन पर्चियाँ निकलवाने का। और पर्ची निकलवाने के बाद जिन लोगों के 10 लोगों की पर्चियाँ आवंटित हुई, उनके लिए निर्देश किया गया था कि वो आप 3-3 लाख रुपए दुकान के निर्माण के लिए जो शमशान भूमि समिति का खाता जो है पंजाब नेशनल बैंक में, उसमें जमा करें। हाँ, निर्माण से पहले की बात है ये सब प्रक्रिया निर्माण से पूर्व की है। निर्माण के लिए नक्शा बनाने की व्यवस्था की गई थी। एक बरेली में नक्शा नबी से संपर्क किया गया था, उसको नक्शा बनाने के लिए देके आए। निर्माण के दौरान की बातें बताएं आप, जो शिकायतें लोग कर रहे हैं कि उसमें घोटाला हुआ है। आप भी ये कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने एक पोस्ट डाली थी कि 7800 फीट अगर वो जगह उसकी निकल जाए तो मैं नवाबगंज छोड़ दूंगा। बाद में पैमाइश हुई उसकी, नवाबगंज कई भले लोगों के सामने नापा गया, 7800 फीट जगह वो निकली, लेकिन आपने नवाबगंज नहीं छोड़ा। ये भी कहना है गोपाल गुप्ता जी का। ऐसा है, जिन लोगों ने पैमाइश की उन्होंने उनकी इज्जत बचाई। बिल्डिंग आज भी मौजूद है, मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ। आप किस बात पे कायम बताएं? इसी बात पर कायम हूँ कि उसका 78,000 वर्ग फीट एरिया नहीं है उसका 113 दुकानें वहाँ पर उन्होंने निर्माण किए हैं। मैं तो सीधा जानता हूँ, एक दुकान की जो लंबाई है। नहीं, दोबारा आप नाप के लिए तैयार हैं, पैमाइश के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। मैं इस मामले में गोपाल गुप्ता जी से बात करूँगा अभी। हाँ बिल्कुल, अभी मैं पूछ रहा हूँ फ़ोन पे कैमरे के सामने। अपने आप वो करें जो चाहे करें, मुझे कोई लेना देना। मुझे तो उस व्यक्ति को देखना ही नहीं है, ना मुझे उनके पास जाना है। मैं तैयार है नहीं क्योंकि पिछली बार पैमाइश हुई थी उसमें भी आप नहीं पहुँचे थे। हमें जाना ही नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगी? हमारे गोपाल भैया, मैं सचिन शर्मा बोल रहा हूँ। मैं इस समय इंटरव्यू ले रहा हूँ चेतन वकील साहब का। अच्छा। तो कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी इन्होंने कि 7800 फीट जो शमशान भूमि की जो बिल्डिंग बनी है वो अगर नहीं निकलती है तो मैं नवाबगंज छोड़ दूंगा, इस तरीका की बात इन्होंने कही थी। उस दौरान पैमाइश भी हुई थी। तो कितनी वो निकली थी जगह उसकी? 7800 फीट निकली थी। हाँ। दोबारा फिर के ये नाप के लिए कह रहे हैं वकील साहब, कह रहे हैं इतनी नहीं निकलेगी। मैं दोबारा कुछ नहीं कह रहा हूँ,
मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उसका नक्शा आपके लिए व्हाट्सएप करता हूँ। उसमें अखिलेश जो उपाध्याय है जी, उनके हाथ का बना हुआ है और मदन मोहन दीक्षित प्रधानाचार्य जी के साइन है जी जी और उस दिन कम से कम आप उसके गवाह है। उस दिन कितने लोग बैठे हुए थे जी, सब लोगों के सामने पैमाइश हुई है, नक्शा है और बिल्डिंग आज भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल, ये बात भी वकील साहब कह रहे हैं, बिल्डिंग आज भी मौजूद है। कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है वो आज भी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ये शमशान भूमि का वो है, इसमें कोई पैसा कोई कहीं जितना पैसा था सब टोटल निर्माण में खर्च हुआ है। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ अध्यक्ष जी, जैसे जो रुपया आया था, जो आय व्यय का जो ब्यौरा था वो किन के पास में रहा? आय व्यय का जो संविधान के हिसाब से कोषाध्यक्ष के पास रहता है, उन्हीं के पास रहा है टोटल। मेरे पास तो एक पैसा मैंने आज तक कभी शमशान भूमि का रखा ही नहीं है, क्योंकि राजकुमार जी से पूछ सकते हैं फोन करके। अच्छा, ये जो अध्यक्ष जी ने आज तक कभी तुम्हारे अधिकारों का हनन करके कोई भी पैसा अपने पास रखा है? अच्छा, वर्तमान में जो महामंत्री इस समय हैं प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, उनका ये कहना था है कि जो पूर्व में जो आय व्यय का जो ब्यौरा मांगा जा रहा है रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा, वो उनके पास में नहीं है, क्योंकि चेतन वकील साहब उस समय महासचिव थे, उन्होंने दिया ही नहीं है। उनने नहीं दिया है, लेकिन हमने बना के टोटल एक एक चीज का ब्यौरा सारा रजिस्ट्रार के यहाँ सीए द्वारा प्रमाणित कर जी, एक एक साल का सब जमा है, सब बैलेंस शीट और सब चीज और पूरा बही खाता सब चीज है हमारे पास। तो पैमाइश के लिए तैयार हैं आप? दोबारा ये बताएं आप। बिल्कुल, हमें हर समय तैयार है। आप मानो आपकी बात गलत निकलती है तो क्या करेंगे उस स्थिति में आप? जैसे वकील साहब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अगर वो चीज़ नहीं निकली आपकी कहे अनुसार तो आप क्या करेंगे? मैं वकील साहब से तो कुछ नहीं, वकील साहब जो चाहे, मैं वकील साहब से कुछ नहीं, वकील साहब जो चाहेंगे जो कह देंगे वो करने को तैयार हूँ। अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे अगर वो जगह आपके हिसाब से कम निकली? तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। जीवन भर नवाबगंज में किसी व्यक्ति को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात कही है आपने। पूरे मैं अगर मेरे कथनी करनी में जरा सा फर्क हो गया, नपने के बाद तुरंत नवाबगंज छोड़ दूंगा, कभी किसी आदमी को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं जरा वकील साहब से बात कर लूँगा इस विषय पे। अपना घर परिवार जमीन जायदाद सब छोड़ के पूरा नवाबगंज छोड़ दूंगा अगर मेरी कथनी करनी में जरा सा भी फर्क निकले। जी, क्या कहेंगे वकील साहब? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे? आप भाई, अगर गोपाल जी बड़ी बात कह रहे हैं तो मुझे वो 30 लाख रुपया पंजाब नेशनल बैंक में जमा होने का स्टेटमेंट दे दें, मैं मान लूँगा। वो रामलीला सोसाइटी से जो 2.5 लाख रुपया आया है उसकी रसीद दिखा दे, किस दिन आया है, कौन से बैंक खाते में जमा हुआ, मैं बात मान लूँगा। मैं कितनी ईंट लगी, कितनी बजर फुट आया, कितने सरिया सीमेंट आए, उसके बिल हमें उपलब्ध करा दें, हम आपकी बात मान लेंगे। यही बात तो सब रजिस्ट्रार नहीं मान रहा है। बड़ी बड़ी बातें कहने से कुछ नहीं होगा। कागज़ का पेट तो कागज़ की रिकॉर्ड से भरेगा। क्या क्या दिखा सकते हैं आप अध्यक्ष जी? हर चीज कहाँ कितना रुपया लगाया, कहाँ आपका रुपया खर्च हुआ है? बिल्कुल एक्यूरेट सारी चीज दिखा दूंगा, सब रजिस्ट्रार के। 30 लाख रुपए जो पर्ची के माध्यम से जो जमा हुआ पंजाब नेशनल बैंक में, वकील साहब कह रहे हैं वो दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल, हर चीज दिखाऊंगा मैं। हर चीज दिखाएंगे? हर चीज दिखाऊंगा। दिखाने को तैयार हैं वकील साहब? बिल्कुल, मेरे पास रखा हुआ। पहली चीज तो इस चीज का, आप इस चीज के लिए कोषाध्यक्ष जी संपर्क करेंगे। जो रुपया आया कि अध्यक्ष जी ने अपने पास रखा, रुपया रहता है कोषाध्यक्ष के पास, और लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं एक एक चीज दिखा दूंगा, सारा रुपया, स्टेटमेंट, बिल, वाउचर, हर चीज दिखा दूंगा। आप क्या कहेंगे? आप सब कुछ दिखाने को तैयार हैं अध्यक्ष जी? मैं तो ये कहूँगा, ये सारे बिल वाउचर जो हमें दिखाने को तैयार हैं वो रजिस्ट्रार को दिखा करके अपने खातों पर रोक खत्म करवा लें, क्योंकि अब तो मेरा तो कोई संबंध है नहीं शमशान भूमि समिति से। ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ, ना मैं कोई पैरवी कर रहा हूँ, ना मैं किसी तारीख पे जा रहा हूँ वहाँ। मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि शमशान भूमि का आहत हो रहा है, उसके अगेंस्ट में जरूर मैं खड़ा हुआ हूँ, आज भी खड़ा हुआ हूँ। लोगों ने दुकानें बेच, शमशान भूमि की समिति के आसपास की ज़मीनें खरीद बिक गई, लोगों ने बैनामा हो गए, दाखिल खारिज हो गए। किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन शमशान भूमि समिति ने आया हो तो बताए। आज मुझे तो ये तक पता चला कि कमलेश खंडेलवाल की जो अगर उसने खरीदी है उसमें लोगों के, शमशान भूमि के लोगों के भी हाथ हैं। शमशान भूमि के लोगों के हाथ हैं? हाँ, हाथ हैं। इसीलिए सिविल कोर्ट से स्टे दिलवाया हमने। ओहो, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या कहेंगे इस पे? कमेटी का कौन हो सकता है, आप या कोई और? मैं आपको एक बात बताऊं, कवि जो होते हैं वो कविता भी बना लेते हैं, जो कविता बना लेते हैं इतनी राष्ट्रीय कवि है। जब कविता इतनी बढ़िया बना लेते हैं तो बात कितनी बढ़िया बना सकते हैं। नहीं, इन्होंने अध्यक्ष जी आपका नाम नहीं लिया, इन्होंने ये कहा कमेटी के कुछ लोग, अब उसमें कोई भी हो सकता है। हाँ, मैं बिल्कुल, लेकिन मेरा अगर निजी स्वार्थ कभी जीवन में आज नहीं, अगर भविष्य में भी कभी शमशान भूमि प्रांगण से आ जाए तो मैं फिर वचन देता हूँ नवाबगंज छोड़ दूंगा। नहीं तो लगातार वहाँ पे बैनामा हो रहे हैं अभी एक उस पे। वकील साहब की कमी से जब इसका फैसलानामा हुआ था जी शमशान भूमि का और रामलीला का, 20-25 लोग बैठे थे मुकदमा वाले, तो उस कमलेश खंडेलवाल से शमशान भूमि का टुकड़ा दान पात्र लिखवाया गया था। उसके वकील चेतन श्रीवास्तव थे और इस बात का प्रमाण आपके लिए विश्वामित्र कोहली स्टेटमेंट में दे चुके हैं।
जी जी। मगर ये वकील साहब ने आज तक वो दान पात्र हमें नहीं दिया, ना हमें कोर्ट में दिया है, ना मुकदमा नंबर दिया है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। दान पात्र वाली बात पे क्या कहेंगे वकील साहब? कोई दान पत्र हुआ ही नहीं कभी, कोई दान पत्र नहीं लिखा गया। नहीं, उस समय जब कंप्रोमाइज हुआ था रामलीला वाले मसले में, कंप्रोमाइज जो हुआ, एक वकील मैं था, दूसरे शिषपाल सिंह से पूछ लेना, दो शिषपाल सिंह एडवोकेट का भी बयान ले लो कि कब दान पत्र लिखा गया, पता चल जाए, क्लियर हो जाए। जी जी जी। ये बिल्कुल मैंने कहा ना, कभी जो होता है, जो कविता इतनी बढ़िया बना लेता है आप इस विषय में, अभी तुम विश्वामित्र कोहली को फोन लगाओ। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको कैसे पता लगा दान पात्र लिखा गया है? अरे भाई, मेरे पिताजी उसमें मुलजिम थे, उसने FIR लगाई और नवाबगंज के मेरे सुरेश चाचा मुलजिम बनाए गए थे, 3-4 मेरे परिवार के। नहीं, कोई रिटर्न में वकील साहब की तरफ से कुछ दिया गया था कि दान पात्र लिखा गया है, ऐसा कुछ था? वकील साहब के ऊपर छोड़ दिया गया था। वकील साहब बोले कोर्ट में मैंने दान पात्र लिखवा लिया गया है। अगर आज जो कह रहे हैं नहीं लिखवाया गया है, तो आप जितने भी लोग उसमें मुलजिम थे, जितने लोग पंचायत में रहते, सबसे मालूम कर लें। इसमें जो है पूरा हाथ और जगह को बर्बाद करने में केवल इन वकील साहब का हाथ है, अगर आज ये झूठ बोल रहे हैं तो। क्या कहेंगे वकील साहब, आपके ऊपर वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आरोप लगा रहे हैं पूरे षड्यंत्र में आप शामिल हैं? हाँ, क्यों, देखिए, हम किसी के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। दान पात्र वाली बात आपने कही थी उस दौरान कि दान पात्र लिखा गया है? कोई मतलब नहीं, कोई दान पत्र नहीं लिखा गया। विश्वामित्र कोहली कौन है? नहीं, विश्वामित्र कोहली उस फैसले में कौन थे? किसने फैसला करने वाले अधिवक्ता मैं था और शिषपाल सिंह थे। शिषपाल सिंह से पूछो कौन सा दान पत्र लिखवाया था उन्होंने। कोहली से आप पूछिए, सुरेश गुप्ता से पूछिए, सुरेश गुप्ता पूर्व अध्यक्ष से पूछिए, और जितने लोग थे उस मुकदमे में जिनसे फैसला हुआ है उनसे पूछिए। शिषपाल वकील साहब से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, फिलहाल आप ये बताएं, जो पैमाइश वाली बात, जो मुद्दा बहुत समय तक छाया रहा, कि कौन सी डेट रख रहे हैं, किस दिन आप नपाएंगे वो जगह के लिए? पहली पूर्व तुम्हारे सामने। देखिए सचिन जी, आप जो है विवाद को, देखिए सचिन जी, आप विवाद को बढ़ाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारी जानकारी में ये है कि एक दुकान की लंबाई जो है वो 10 फीट है और चौड़ाई गहराई 20 फीट है। 13 दुकानें हैं, 13 धाम 123 होते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अध्यक्ष जी भी सही बात कह रहे हैं, फीता डलवा लें आप। कितना गलत है कि इनकी बात सही है या आपकी बात सही है? जगह रबर नहीं होती जो बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ेगी नहीं, जितनी है उतनी रहेगी। और जगह रबर नहीं होती जो बढ़ जाएगी। जब 10 फीट चौड़ी दुकान बनी है और 13 दुकानें बनी है तो 130 फीट होता है, और 20 फीट गहरी है तो 13 दूनी 2600 दूनी 5200, और जो छज्जे निकाल करके 6800 रुपये के आसपास पूरा एस्टीमेट बना हुआ है ऑलरेडी। फिर से एक फीता पड़ जाएगा, ऊपर ऊपर बढ़ थोड़ी नहीं जाएगी। मुझे क्या करना है उसका? मुझे क्या करना है उसका? वो 700 किलोमीटर हो, 700 मीटर हो, 800 मीटर हो, 1500 मीटर हो, मैंने तो शमशान भूमि समिति से अपने आप को अलग कर लिया है। जो चाहें आप लोग करें, आपके हाथ में है, लेकिन लुटने नहीं देंगे। अब जो लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, उसमें आप शमशान भूमि का सहयोग करेंगे नहीं करेंगे उनसे बचाने के लिए? हमने तो बचा दी, हमने तो सिविल कोर्ट से स्टे दिलवा दिया। किसी की औकात नहीं है कि ईंट लगा दे वहाँ। स्टे हो गया जी, हमने तो सिविल कोर्ट से स्टे दिलवा दिया सीनियर डिवीजन से। किसी की औकात नहीं, चाहे कोई बैनामा नहीं, कुछ भी करा ले। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो एक बार छाती चौड़ी करके सामने तो आए, अग्रवाल से, खंडेलवाल से बात तो करके देखें। हमने तो स्टे करा दिया, स्टे हो गया उसमें जी। तब तो आप सहयोग कर रहे हैं सोसाइटी का? नहीं, हमारा सहयोग कोई नहीं है। हमने शमशान भूमि के लिए आज तक कुछ किया नहीं। 13 साल अपने पैसे से मुकदमा लड़ा, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, दुकानें आपने अपने मनमाने तौर पर अपने ढंग से बना ली, हमने कुछ नहीं किया। खाते का संचालन गोपाल गुप्ता जी बता दें या राजकुमार जी बता दें कि 1 रुपये का चेक कोई सिग्नेचर मैंने कोई किया हो, मैंने 1 रुपया निकाला हो कभी, या किसी को एक पेमेंट किया हो, एक ईंट का भी किसी को अपने हाथ से, तो मैं कहाँ से दूंगा हिसाब किताब? कौन देगा हिसाब किताब? अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के माध्यम से कोषाध्यक्ष ने निर्माण कराया, ईंट उनने खरीदी, सरिया उनने खरीदी, सीमेंट उनने खरीदा, निर्माण उनने कराया, लेबर उनने दी, तो हिसाब किताब कौन देगा? मेरे ऊपर क्यों ढालते हैं? मैंने प्रेम प्रकाश रस्तोगी को भी उस दिन इसीलिए हड़काया। मैंने कहा आप क्यों इस चीज को अनावश्यक तूल देकर के मुझे बीच में डालना चाहते हैं? वो बार बार आपका ही नाम लेते हैं कि वो पहले वाले सचिव थे, वो हिसाब किताब देंगे, मैं क्यों दूं? आपका ही नाम लेते हैं बार बार। मैंने जब उन्हें चार्ज दिया है प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी को, तो उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि आय व्यय का कोई ब्यौरा मेरे पास नहीं है। आय व्यय के ब्यौरे के लिए आप गोपाल गुप्ता और राजकुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष से संपर्क करें और उनसे हिसाब किताब लें। गोपाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता ने जो बैलेंस शीट बनवाई है वहां दाखिल की है। ठीक है, अब उससे अगर रजिस्ट्रार सहमत नहीं हो रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसे सेटिस्फाइड करें, खातों पे लगी रोक हटवाएं, अपना काम संचालित करें, अपनी शमशान भूमि के उत्थान करें। हमें तो बहुत खुशी होगी भाई, हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं।
अगर हमने किया होता तो पत्थर पर राममूर्ति लाल गुप्ता का नाम थोड़ी लिखा होता, प्रेम प्रकाश रस्तोगी का नाम थोड़ी लिखा होता, केसर सिंह का नाम थोड़ी लिखा होता। अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष का नाम होता है। अगर हो मेरा नाम तो कहीं दिखाएं पत्थर पे, कार्यालय के शिलालेख लगा हुआ है उस पर। 3-4 महीने बाद चुनाव है फिर से शमशान भूमि उत्थान समिति का, आप लड़ेंगे चुनाव अध्यक्ष पद का? धन्यवाद। हम तो अब इस स्थिति में ही नहीं है कि किसी भी सामाजिक संस्था का कोई चुनाव लड़े। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं नवाबगंज। इसलिए कह रहे हैं कि नवाबगंज ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत प्रेम दिया, लेकिन हमारी क्षमताएं नहीं हैं कि हम समाज के लोगों से लड़ पाएं। हमारी क्षमताएं नहीं हैं हम किसी का संरक्षण कर सकें। हमारी क्षमताएं नहीं हैं कि हम किसी संस्था को सुरक्षित रख पाएं। हर तरफ दबंगई का बोलबाला है, जो ताकतवर है वो अपने मनमाना व्यवहार करता है। तो न्याय तो अधिवक्ता दिलवाते हैं, आप तो सीनियर अधिवक्ता हैं, आप डर रहे हैं, आप दबंगई से डर रहे हैं। आप बताएं, आपके तो रोज आप एक केस में एक की पैरवी करते हैं, दूसरा पक्ष आपसे वैसे ही नाराज होता है। हमें उनकी किसी की चिंता नहीं होती। मैं 302 के भी मुकदमे लड़ रहा हूँ, मैं 376 के भी मुकदमे लड़ रहा हूँ, मैं SC/ST के लड़ता हूँ, और ऐसे मुलजिमों के लड़ रहा हूँ जिन पे 50-50 मुकदमे हैं। उनका डर नहीं है, मुझे इसका डर नहीं है कि कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और ना किसी की औकात है कोई मुलजिम मेरा बिगाड़ ले। लेकिन मैं सब अपने ही तो हैं इस नगर में। कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा फूफा है, कोई मेरा मामा है। मैं किस किस से लड़ाई लूँ और क्यों लड़ाई लूँ? मैं तो सबको अपना मान के चलता हूँ, सब मेरे अपने हैं। और इसलिए इस सारे विवाद से ना मैं नहीं लड़ूंगा। ना मैं नहीं लड़ूंगा।